प्रिय पेंशनर, जय हिंद। आज हम रिटायरमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिटायरमेंट हम सब जानते हैं कि यह एक नेवर एंडिंग वैकेशन के रूप में है और इसे 6 महीने की हॉलीडे जो कि हर साल दो मिलती है, ऐसी मानी जाती है रिटायरमेंट के बारे में। और हमने कभी अपना एज नहीं बताया, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि हम रिटायर्ड हैं तो आपका एज अपने आप पता चल जाता है। रिटायरमेंट ही लाइफ में ऐसी समय है जिसे आप मोनिटाइज नहीं कर सकते, उसे मनी के टर्म में आप काउंट नहीं कर सकते। और यह रिटायरमेंट जो है यह जीवन का अंत नहीं है, महज एक टर्न है। और इसी टर्न में एक स्पर्श नाम का टर्न आ चुका है। हाँ मित्रों, आप सब बड़े बुजुर्ग हैं। आपको मैं बताना चाहूँ कि आज विशेषकर डिफेंस पेंशनर यानी कि आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के या डिफेंस के सिविलियन जो पेंशनर हैं, उन सब ने स्पर्श का नाम जरूर सुना होगा। यह स्पर्श नहीं है, बल्कि यह इंग्लिश वाला स्पर्श है, SPARSH, TOUCH वाला नहीं। स्पर्श जो कि एक्रोनिम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसे स्पर्श के नाम से जाना जाता है। जिसमें कि इस वीडियो को हम डिमांड के आधार पर हमारे लाखों पेंशनर ने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें आग्रह किया था। और यह वीडियो आपके बेहतर सूझबूझ, बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, ताकि आप अब समझ पाएंगे कि डिफेंस पेंशनर का पेंशन अब किस रूप से क्रेडिट होने जा रहा है। जो कि पहले ट्रेडिशनल पैटर्न था, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी थे जो हमें पेंशन सैंक्शन करते थे, यानी कि PPO इशू करते थे, PDA होते थे जिसमें बैंक आते थे, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, और उसके बाद ब्रांचेज होते थे। तो अब बीच का जो PDA है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, जो कि बैंक के हाथ में था, जो कि मूलतः हुआ CPPC पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर के थ्रू करते थे, उनका रोल यहाँ एलिमिनेट हो चुका है। यानी कि उनके रोल को भी अब पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी ही करने जा रहे हैं। तो यह तो मूल थीम है स्पर्श का, PDA को एलिमिनेट करना, ताकि हम उस चैनल को एलिमिनेट कर वहाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे थे उसे बचा सकें और तथाकथित रूप से एक्सपीडाइट किया जा सके। तो यह तो स्पर्श की जानकारी है। अब इस वीडियो में हम आपको मूलतः 7 बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि इस स्पर्श के मुख्य विशेषताएं यानी कि सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन से फैसिलिटी सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन सबमिशन हम फैमिली पेंशन के लिए किस तरह से करेंगे, और स्पर्श का यूज हम कैसे करेंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि अगर हमें यूजर ID नहीं आया है या आया है तो उसे कैसे यूज करेंगे, अगर पासवर्ड नहीं आया, यूजर ID नहीं आया, तो हाउ टू प्रोक्योर इट। और प्रति वर्ष जो कि हम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, या पेंशन को ही रेगुलर पेंशन के इनिशियलाइजेशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वह स्पर्श के थ्रू कैसे करेंगे। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि फैमिली पेंशन को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाए। तो इन सारी तमाम 7 बातों पर हम बारी बारी से करेंगे। तो अब आप तैयार हो जाइए हमारे साथ अपना जुगाड़ लेके। यानी कि मैं उस की बात नहीं कर रहा हूँ खाने पीने का आइटम, स्नैक्स और वो वाला नहीं, मैं बात कर रहा हूँ गुनगुना पानी रखिए और फ्रूट सलाद रखिए और हमारे साथ तैयार हो जाइए कथा सुनने के लिए, स्पर्श की कथा। मुझे पूरी उम्मीद है मैं इसे छोटा से छोटा रखने का प्रयास करूँगा, लेकिन अगर बड़ा हो जा रहा तो मेरे आदत समझ के आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार वेलनेस में भी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था। यहाँ मेरा प्रयास यही होगा कि मैं स्पर्श को बिल्कुल स्पष्ट कर सकूं। तो आप इस वीडियो का टाइटल कह सकते हैं स्पर्श की स्पष्टता। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, स्पर्श के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी कि इनकी कौन कौन से प्रमुख विशेषता है। तो जैसे मैंने फुल फॉर्म बताया ही, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। यानी कि यह स्पर्श सिर्फ डिफेंस पेंशनर के लिए है, या तो जो एग्जिस्टिंग है पेंशनर या फिर जो अभी सर्विंग हैं या रिटायर होंगे, बाद में पेंशन होंगे। तो यह एक कम्प्रीहेंसिव पेंशन पैकेज है
जिसमें कि पेंशन से रिलेटेड सभी मैटर को डील किया जाएगा। और यह एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम ही है, इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं किया जाएगा। पेंशन से लेके पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो अब मुख्यतः एक ही बनने जा रहे हैं, पीसीडीए इलाहाबाद जो होने वाले हैं, इसके एपेक्स बॉडी हैं। यह एम किया गया है पेंशनर को फैसिलिटेट किया जाए, सारी सुविधा किया जाए बड़े ही आसानी तरीके से, उनको पेंशन को इनिशिएट भी किया जाए, यानी कि उन्हें सैंक्शन भी किया जाए और डिसबर्समेंट तक यह स्पर्श आपका साथ देने वाला है। तो यह पीसीडीए के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, जो कि अब धीरे धीरे माइग्रेशन कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। पहला चरण में उन्होंने 7 CPC बाद वाले को, यानी कि 1 जनवरी 2016 के बाद से ईयर वाइज माइग्रेट कर रहे हैं। अभी वीडियो बनाने तक 2019 तक का माइग्रेट कर चुके हैं और इसी तरह से ईयर वाइज हर मंथ माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 7 CPC के बाद वाले को 28 फरवरी 2022 तक सबका माइग्रेशन कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्री 2016 है, क्योंकि मेजॉरिटी तो उन्हीं का है, उनका माइग्रेशन भी इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आएगा सूचना यह वेबसाइट में भी दिया जाएगा। तो यह बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जो कि ऑनलाइन सबमिशन करता है पेंशन के क्लेम को, जो कि अभी आपके पेंशन क्लेम को, पेंशन के फॉर्म डॉक्यूमेंट सब रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा या हेड ऑफिस के द्वारा पीसीडीए इलाहाबाद या जेसीडीए न्यू दिल्ली या जेसीडीए नेवी मुंबई, इन तीनों जगहों में रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता था। अब यह ऑनलाइन ही उनके द्वारा ही अपलोड किया जाएगा। तो पहला तो उनका रोल भी, रिकॉर्ड ऑफिस का भी रोल चेंज होने वाला है, अब वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इस स्पर्श के द्वारा ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ऑडिट भी होगा ऑनलाइन ही, और ऑथेंटिकेशन का डाटा जो कि ऑडिट के द्वारा होता है, इस चीज़ का भी ऑनलाइन ही हो जाना। इसके साथ ही ऑनलाइन ही डिसबर्समेंट हो जाना है, यानी कि तीनों चरण हो जा रहा है। और यह सब कुछ डायरेक्टली होगा पीसीडीए इलाहाबाद के द्वारा ही। पहले यही काम सीपीपीसी या डीपीडीओ किया करते थे। तो इनका वेबसाइट आप जानते ही होंगे, आप गूगल कीजिए स्पर्श आ जाएगा, नहीं तो spurs.defensepension.gov.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां की इस स्पर्श की सारी जानकारियां भी उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा कि ये कौन कौन सी सुविधाएं देने जा रहे हैं स्पर्श। इसमें सबसे पहला तो यह कह सकते हैं कि यह सिंगल पॉइंट ही है, सारे पेंशन से रिलेटेड जो भी डाटा रिलेटेड इंक्वायरी है, किसी भी डीपीडीओ या बैंक या सीपीपीसी का अब रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आपका सिर्फ अकाउंट नंबर यूज किया जाएगा जहां की पेंशन क्रेडिट होगा। इस स्पर्श पैकेज जो कि पीसीडीए के द्वारा चलाया गया है, इसमें ई कुबेर पैकेज जो कि आरबीआई का है, इसके सहयोग से सीधा क्रेडिट पेंशनर के अकाउंट में कर दिया जाएगा। पेंशनर को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो इसमें सबसे पहला तो फैसिलिटी यही है कि आपको क्या मिल रहा है, आपके क्या डिटेल हैं, ये सब देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर कुछ एनोमली है, कुछ अपडेट करना है, तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। और किसी भी तरह की कोई एनोमली है या आपको अपडेटिंग करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर है, आपका खुद का एड्रेस है, ईमेल आईडी है या बैंक का डिटेल है, ये सब आप सीधा कर सकते हैं और आप खुद ही अप्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल डाटा आप खुद ही चेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। दूसरा कैटेगरी है, आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, कुछ जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट रखते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट, जैसे उसमें नेम आते हैं, स्पाउस के नेम या डेट ऑफ बर्थ है उनके या फैमिली मेम्बर्स के हैं, ये सब आपको अपलोडिंग भी करना पड़ सकता है। और तब वो आरओ के द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा अप्रूवल के बाद फाइनली वो वेटिंग करेंगे, अप्रूवल के बाद फाइनली पीसीडीए इसे रिफ्लेक्ट करेगा स्पर्श में। तो दो तरह की जानकारियां हैं मुख्यतः, पहला तो आप खुद ही कर लीजिए, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑन द स्पॉट। दूसरा जो वाइटल है फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाला, वो आरओ के थ्रू जाके आपको रिफ्लेक्ट होगा। स्पर्श में कोई भी कोरिजेंडम पीपीओ इन सब चीज़ के लिए
जारी नहीं किया जाएगा अनलेस कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा हो। इसमें कोई भी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप क्वेरी या कोई रिक्वेस्ट है जिसमें कि पेंशन की एनोमली है, ये सब आप कर सकते हैं। इसमें इंटरैक्टिव ग्रीवेंसेस आप शिकायत कर सकते हैं किसी भी मैटर पर, इस तरह से मॉड्यूल बना है। इसके साथ ही आप अपने पेंशन डिटेल को कितना मिल रहा है, पेंशन स्लिप को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स जो टीडीएस है, मैंडेटरी है, आपका कितना कट रहा है यह देख सकते हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन की फैसिलिटी भी यहाँ दी गई है। इसके साथ ही अगर कोई क्लेम को ट्रैक करना है, रिफंड आदि है, इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा फीचर है, री एम्प्लॉयमेंट की भी इंफॉर्मेशन अपडेट करने की फैसिलिटी है। तो यह तो हो गई इसकी सैलिएंट फीचर। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन फैमिली पेंशन कैसे होता है। तो पेंशनर को क्या करना है, उनके डाटा करेक्शन के ईजी के लिए कोई भी कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं किया जाएगा अगर पहले ही नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और अगर कोई करेक्शन है तो उनको स्पर्श में, जैसा कि हमने पहले बताया क्या क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। यह बाई पोस्ट भी रिकॉर्ड के थ्रू करा सकते हैं और स्पर्श के थ्रू भी करा सकते हैं। जब यह रिक्वेस्ट आता है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, तो आरओ इस डाटा को करेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा और फिर स्पर्श के लिए आगे बढ़ाएगा। डुप्लीकेसी के लिए यही आपको मैं एडवाइज करूंगा कि सिर्फ एक ही चैनल को आप पकड़िए, या तो स्पर्श के चैनल को आप पकड़ रहे हैं या फिर रिकॉर्ड ऑफिस को मैनुअल कर रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा तीसरा पॉइंट में कि स्पर्श को हमें यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपका माइग्रेशन अगर हो गया है तो सबसे पहला पहचान यही होगा कि मंथ एंड में आपका पेंशन आएगा। इसके साथ ही अगर माइग्रेशन हो चुका है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल जो कि रिकॉर्ड ऑफिस को आपने रिटायरमेंट के समय दिया था, या बैंक में आपका जो एग्जिस्टिंग है, वहाँ पर आपके एसएमएस आएंगे और ईमेल आएंगे। उसमें आपके स्पर्श के यूजर आईडी होंगे और पासवर्ड होंगे। अब इसी को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपना स्टेटस भी स्पर्श के साइट पर देख सकते हैं। आपको करना क्या है, वहाँ सेलेक्ट कीजिए ओल्ड ईपीपीओ या सर्विस नंबर डालिए या अपना आईसी नंबर जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर डालिए, इनमें से कुछ भी डालिए और सेलेक्ट कीजिए। आपका स्टेटस दिखा देगा कि आप स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं या नहीं। इस तरह से आपको वहाँ कैप्चा देना पड़ेगा, सबमिट कीजिए, यह सब माइनर चीज़ है। जो माइग्रेशन हो चुका है जिनका, वो अपना न्यू पीपीओ नंबर भी वेरियस फंक्शन, डाक, स्पर्श, माइग्रेशन स्टेटस है, इस तरह से वो लॉगिन करके अपना देख सकते हैं। और अगर किसी पेंशनर को माइग्रेटेड दिखा रहा स्पर्श में लेकिन उन्हें मिला नहीं, यूजर आईडी या पासवर्ड मिला नहीं, उनके एसएमएस या ईमेल में अभी तक दिखा नहीं, तब आपको क्या करना है। तब आपको पहला स्टेप्स यही है कि आप पीसीडी इलाहाबाद को कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर मैं बता रहा हूँ 1800-180-5325, या आप टीसीएस जो उनके सॉफ्टवेयर क्रिएटर हैं उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर आप नोट कीजिए 01120893782, और 82 को आप रिप्लेस कर सकते हैं 83 से, 84 से और 85 से। फिर से बोलता हूँ टीसीएस का नंबर 01120893782। 82 को रिप्लेस कर सकते हैं 83 से, 84 से, 85 से। और पीसीडीए का टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325। तो इस तरह से आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्पर्श वेबसाइट में लॉगिन कीजिए। अब अगर आपको मिल चुका है या नहीं मिला तो इसके क्या क्या अल्टरनेट हैं, यह सब मैं बात करूंगा। अगर आपको मिल चुका है यूजर आईडी, तब तो आप उस आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप आगे बढ़ेंगे। और अगर नहीं मिला है तब आपको क्या करना, अल्टरनेट में बताता हूं। आप स्पर्श साइट में जाइए और आपका जो अभी एग्जिस्टिंग पीपीओ नंबर है, ई पीपीओ नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं, अगर आप एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो आपका ई पीपीओ नंबर होगा 3492019
जो कि 349 आपके एयरफोर्स को दिखा रहा, 2019 ईयर को दिखा रहा, और लास्ट 5 नंबर जो प्रोग्रेसिव नंबर है एक्चुअल आपका ईपीपीओ नंबर दिखा रहा। तो ये आप ईपीपीओ नंबर यूज कीजिए और उसे सफिक्स कर दीजिए 01 से, यह आपका यूजर आईडी बन जाएगा। और पासवर्ड के लिए वहाँ दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड लिंक, इसे यूज करके और फिर ऑन स्क्रीन जो भी प्रोसेस होते हैं उन्हें आप फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं लॉगिन हो रहा सक्सेसफुली, तब इतना करने के बाद भी नहीं लॉगिन हो पा रहा, तब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है तो यह आपको बताया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देना है कि इसके लिए किसी भी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो नया पीपीओ जनरेट हो रहे हैं या इशूड नहीं होंगे। यहाँ डिटेल्स ऑफ सर्विस जो है या फैमिली पेंशन है या अदर बेनिफिट है, वो आपके प्रोफाइल पोस्ट में ही लॉगिन करने के बाद सब कुछ स्पर्श में ही दिख जाएगा। अगर पेंशनर चाहते हैं तो वो एक इसका प्रिंट आउट, स्पर्श पीपीओ के प्रिंट आउट को रख सकते हैं, जो कि फ्यूचर के रेफरेंस के लिए होगा। स्पर्श पीपीओ, ऐसा कहा जाता है कि स्पर्श पीपीओ जस्ट एक स्टेटमेंट है जो जिसमें कि पेंशन की डिटेल है, और इन्हें आप एक अथॉरिटी के रूप में, पेमेंट के अथॉरिटी के रूप में कहीं भी, चाहे डीपीडीओ हो या बैंक में, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यह पीपीओ जो करंट रिटायरी हैं, अभी जो रिटायर हो रहे हैं, उनको तो यह लिखा हुआ मिलता है, उस पर लिखा होता है बोल्ड, नीचे में बोल्ड में होते हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर रिकॉर्ड ऑफ पेंशनर ओनली एंड डजंट सर्व एज ऑथोरिटी फॉर पेमेंट एट एनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। पेमेंट ऑफ पेंशन विल बी डन सेंट्रली बाई स्पर्श। तो इस तरह से वो लोग बोल्डली लिख के दिए हैं पीपीओ में। अब मैं बात करूंगा एनुअल है या आपके रेगुलर पेंशन इनिशियलाइज करना है। बहुत से लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक हो गए, उन्हें स्पर्श से पता नहीं लग रहा कि क्या करना है। तो यहाँ मैं डीएलसी और एमएलसी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए। तो इसमें डीएलसी का जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, यह आपको स्पर्श में ही लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप वहाँ दीजिए, या फिर आप वहाँ जब आप लॉगिन कर रहे हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, तो उस सिस्टम से आपके टैब हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वहाँ बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैनर जो है या आइरिस स्कैनर हो डिवाइस लगे होना चाहिए, जो कि आधार ऑथेंटिफिकेशन करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है, मीनू लगा हुआ लेफ्ट में ये है। दूसरा, उसके बाद परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन, 2 ही स्टेप आपको करना है, पहला आइडेंटिफिकेशन टैब और दूसरा परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप करेंगे एक अगला पेज खुल जाएगा और स्मॉल सर्कल आता है, उसमें आधार जो भी है ऑन स्क्रीन प्रोसेस आप बढ़ेंगे और इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है, अगर आप यह इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, स्कैनर या आइरिस वगैरह नहीं, जो कि जनरली हर के लिए संभव नहीं है, 1,500-2 हज़ार का आता है यह इक्विपमेंट, इतना सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा और 1 साल के बाद वेस्ट ही हो रहा तो क्यों खरीदेंगे। तो दूसरा होता है एमएलसी, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे कि भी जनरेट ही करना है। वहाँ आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। आप जैसे रजिस्टर करते हैं आपको एक टोकन नंबर एमएलसी का जनरेट होगा। इसके लिए भी उसी तरह से सेम डीएलसी जैसा ही प्रोसीजर है। आपको आइडेंटिफिकेशन टैब पर लेफ्ट बार में क्लिक करना है, वहाँ परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर आपको स्मॉल सर्कल जो कि एमएलसी के अगेंस्ट है उस पर क्लिक कीजिए और जनरेट एमएलसी, आपको जनरेट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा रिक्वेस्ट और एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसे आप पीडीएफ में जनरेट कर लीजिए और प्रिंट आउट करके इसे साइन करवाइए गजटेड ऑफिसर से और साइन करने के बाद फिर से अपलोड कीजिए इसी स्पर्श में मीनू के तहत। तो यह तो दूसरा प्रोसीजर है डीएलसी और एमएलसी। और तीसरा और सबसे आसान तरीका जो कि मैं आपको रेकमेंड करूं तो यह है, आपको डीएलसी सबमिट करना है जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। हम लोग प्ले स्टोर में जाके
दुनिया भर का ऐप इंस्टॉल करते रहते हैं, तो इसे भी आप ऐप को जीवन प्रमाण का ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए अपने पीसी पर, टैब पर, मोबाइल पर, जहाँ कहीं भी कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद इसमें, क्योंकि मोबाइल में ऑलरेडी फेस रिकॉग्निशन आपका फ्रंट कैमरा कर देगा और यहाँ फिंगर के लिए भी होते हैं, वहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप जाते हैं तो यह बड़ा ही इजीली आपके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देगा और कोई भी एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो और भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जीवन प्रमाण .gov.in के साइट में जाइए, उसके FAQ को देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है यह तीसरा जो ऑप्शन है ऐप डाउनलोड करने का, यह आपके लिए बड़ा ही सरल होगा और सस्ता होगा, क्योंकि हर आदमी के हाथ में अभी एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जीवन प्रमाण ऐप, और वहाँ से आप कर सकते हैं। चौथा है एक और, अगर वह भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भारत में करीब 4 लाख के आसपास, जो कि हर 5 से 10 किलोमीटर के दूरी में आपको मिल जाएंगे, जिन्हें बोलते हैं CSC, सिटीजन कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे आधार सेंटर या कैफ़े आदि प्राइवेट वगैरह भी हैं, गवर्नमेंट हैं, बैंक में हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी यह CSC मिल जाएंगे, जहां पर कि आपको यह लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर आप सीधा ही जीवन प्रमाण लोकेटर को अपने मोबाइल में देखिए कि यह कहाँ है, वहाँ जाके कर सकते हैं। जब आप DLC MLC सबमिट करते हैं स्पर्श के अलावे, अगर आप स्पर्श में कर रहे हैं तो आपका तो क्रेडेंशियल ऐसे ही कैप्चर कर लिया गया है। तो यह एक ज़रूरी बात यहाँ मैं बताते चलूँ कि स्पर्श के अलावे कहीं भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसमें जो PDA के डिटेल हैं उसमें आप यह क्रेडेंशियल दीजिए, स्पर्श PCDA P इलाहाबाद, यह आपको देना। बैंक का नाम या CPPC, इस तरह से कुछ भी DPDO कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्पर्श PCDA P इलाहाबाद PDA के जगह पर, और तब आपका जीवन प्रमाण आगे एग्जीक्यूट होना है। 7वां और अंतिम मैं यही बताऊंगा कि हम लोग जब तक पेंशन ले रहे हैं तो ले रहे हैं रेगुलर, हमें अपने फैमिली को भी, फैमिली पेंशनर वो हैं, उनका नाम अगर नोटिफाइड है तो, अगर नहीं है तो करवा लीजिए, प्यूरिफाई करवा लीजिए, उनका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर सब प्यूरिफिकेशन हो जाना चाहिए, यानी कि जो PPO में लिखा हुआ है वही होना चाहिए, नाम अक्षरशः सेम होना चाहिए, यह सब प्यूरिफाई कर लीजिए और उन्हें भी एजुकेट कीजिए। तो फैमिली पेंशनर कैसे स्टार्ट किया जाए, इनिशिएट किया जाए, यह मैं देखता हूं कि 6-6 महीने तक उन्हें पता नहीं चलता। बड़े बड़े शहरों में भी मैं देख रहा हूं कि लोगों में थोड़ी सी अज्ञानता है या अवेयरनेस की कमी है, जो भी कह लीजिए। तो यह जो 7वां सेक्शन है, अंत में मैं बताने जा रहा हूं, फैमिली पेंशन स्पर्श के थ्रू कैसे किया जाए। इससे पहले मैंने बताया है लिविंग हैप्पीली में कि बैंक के थ्रू अगर पेंशन है तो किस तरह से इनिशिएट किया जाए, यहाँ मैं स्पर्श के थ्रू बताऊंगा। अगर पेंशनर डिजीज हो गए हैं या मिसिंग हैं तो उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है या नॉमिनी हैं पेंशन के, उनको स्पर्श ID है ही नहीं, पासवर्ड नहीं है। अगर उनके पास ID है कायदे से, जो भी स्पर्श यूजर हैं उनकी यह ज़रूरी है कि वो अपने फैमिली के साथ शेयर करें उस यूजर ID को और पासवर्ड को भी जानते रहें, ताकि इमीडिएटली कर सकें। और अगर नहीं भी है तब भी वो spurs.defensepension.gov.in में जाइए और वहाँ सर्विसेज में क्लिक कीजिए और फिर फॉर फैमिली एंड देन रिपोर्ट इवेंट में जाइए और वहाँ क्लिक ऑन डेथ, मिसिंग, कन्विक्शन, इनिशिएट फैमिली पेंशन, इस तरह का मेनू होगा जो भी एप्लीकेबल है, इस तरह से आप क्लिक कीजिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये सब हम डाटा वहाँ जो भी चाहिए सब फिल कर लेते हैं, उन स्क्रीन को फॉलो करते हैं फैमिली पेंशन के लिए, और ये सब डाटा आपके रिकॉर्ड ऑफिस को या हेड ऑफिस को जाता है, जो कि फैमिली पेंशन को इनिशिएट करते हैं आपके क्लेम को। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा उन बिडो को या इंटाइटल्ड जो नेक्स्ट ऑफ किन है, तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को या हेड ऑफिस को या PCDA इलाहाबाद को अप्रोच कर सकते हैं। उनका वर्किंग आवर होता है मंडे टू फ्राइडे 9 to 5
वर्क करते हैं, तो इस तरह से उन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो के बिल्कुल ही अंत में आ गया हूं, जहां की मैं बोनस टिप्स अपने फॉर्मेट के मुताबिक साझा करता हूं। तो मैं यही बताऊंगा कि सभी पेंशनर को मैं यही सलाह दूंगा कि स्पर्श वेबसाइट आप एक बार विजिट कीजिए, spurs.defensepension.gov.in, और उसके FAQ लिंक जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उससे अपने आप को अवगत कराइए, उसके सारे जो विशेषताएं हैं, सुविधाएं हैं, उन सब को आप जानते रहिए। और इसके अलावे ही उनके सर्विस सेंटर भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 938 सर्विस सेंटर हैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में या सब डिविजनल टाउन में भी स्पर्श के सेंटर हैं, जो कि आपके स्पर्श वेबसाइट में भी मिल जाएगा। जो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं स्पर्श में, तो उन्हें लॉगिन करके देखना है कि उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसका क्या स्टेटस है, पेंडिंग है या वेरीफाइड है। कई बार क्या होते हैं, वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपने एज यूजुअल ट्रेडिशन की तरह वो ब्रांच में दे देते हैं, और ब्रांच ने अगर आपके स्पर्श में अपलोड नहीं किया, जो कि वो कर नहीं सकता, तो वो आपके स्टेटस में पेंडिंग ही दिखाएगा। तो अगर ऐसी दिखा रहा पेंडिंग, तो आप फिर से लॉगिन कीजिए और फ्रेश लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी प्रोसीजर से, DLC, MLC या जीवन प्रमाण, किसी भी तरीके के मेथड को यूज करके आप फिर से सबमिट कीजिए। तो यह तो था स्पर्श का। हम जब भी रिटायर होते हैं तो सिर्फ जॉब से ही रिटायर हुए हैं, सर्विस से ही रिटायर हुए हैं। अपने माइंड को, मस्तिष्क को कभी रिटायर मत होने दीजिए। हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट दिन कौन सा होता है रिटायरमेंट का? जब हम अपने कम्युनिटी को, समुदाय को, जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसको वापस देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक सर्विस में होते हैं हमें बड़ा ही कम समय मिलता है अपने कम्युनिटी के लिए। चूँकि अब हम रिटायर हो चुके हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, तो अपना महत्वपूर्ण समय, ऊर्जा, रिसोर्सेस कुछ कम्युनिटी के लिए भी लगाइए। क्योंकि जो पेंशन आ रहे हैं उस फेसलेस टैक्स पेयर के मनी से आ रहे हैं, तो आप भी उस फेसलेस की सेवा कीजिए, यह आप संकल्प कीजिए। और यही वास्तविक रिटायर्ड लाइफ को आनंदित बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। कहा जाता है कि रिटायरमेंट समय है आनंद लेने का, जो कि आप पहले कभी नहीं कर पाए। ये सब कीजिए, अपने आनंद को आनंदित रखिए। और अंत में मैं यही बोलूँगा, अपने पर पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी रखिए, सिक्योर्ड रहिए और दीर्घायु बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ इतना लंबे समय तक अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे साथ समय देते हैं, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ाते हैं, और मेरा भरपूर प्रयास रहा यहाँ कि स्पर्श को स्पष्ट कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।